एआई का ज़माना आ गया है और जहाँ देखो वहाँ एआई की बातें होती रहती है कि एआई से वो काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं एआई की मदद से। आज हम इस आर्टिकल को, जो कि एआई के बारे में ही लिखा गया है, उसको हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखने वाले हैं इंग्लिश। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो कमज़ोर है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी बुक लें, तो ये हमारी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी प्लस ग्रामर वाली जो बुक है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसका सैंपल आप पढ़िए, अच्छी लगे तो आगे आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इस आर्टिकल का टाइटल है एआई एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको यदि हिंदी में बोलें तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो इंसान ने बनाई है वो कोई चीज़ वो कृत्रिम होती है, तो वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। और द फ्यूचर, और जो भविष्य है किस चीज़ का, ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि जो मानव सिविलाइजेशन सभ्यता होती है, तो जो मानव सभ्यता का भविष्य है उसके बारे में आर्टिकल दिया गया है कि भाई एआई का यूज करके फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो एआई जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, जो इंसानों ने बनाई है, वो क्या है, वन एक है, किस में से एक है, ग्रेटेस्ट यानी कि जो भी महानतम, जो भी टेक्नोलॉजिकल यानी कि जो तकनीकी डेवलपमेंट्स यानी कि विकास हुए हैं ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया के, तो उनमें से एक क्या है, उनमें से एक एआई है। तो कुछ टाइम पहले 1980 के अंदर जब कंप्यूटर आया था तो वो भी ऐसे ही था, जैसे आज एआई के लिए हल्ला हो रहा है तो उस टाइम पे कंप्यूटर के लिए हल्ला हो रहा था। तो क्या है एआई, क्या है, एक जो भी महानतम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए उनमें से एक है। इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द वे पीपल लिव, वर्क, लर्न एंड कम्युनिकेट। तो ये क्या कर रहा है, जो एआई जो है उसके लिए इट है यहाँ पे कि इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, यह बदल रहा है। ट्रांसफॉर्म करना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर रहे हो यानी कि आप पहले कैसे बात करते थे, अभी कैसे बात कर रहे हो एआई की मदद से, तो वही कि ये बदल रहा है। द वे, उस तरीके को बदल रहा है जिस तरीके से पीपल लिव, लोग जो हैं वो रहते हैं, वर्क काम करते हैं, लर्न सीखते हैं, एंड कम्युनिकेट उनकी संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उस तरीके को जो है ये एआई जो है वो बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स टू बिजनेसेस एंड होम्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल जो हैं, अस्पतालों और विद्यालयों से, और आगे बोला गया है कि बिजनेसेस, व्यवसायों से, और होमों तक, मतलब घरों तक। तो अस्पतालों और स्कूलों से लेकर के व्यवसायों और घरों तक एआई हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। तो जो एआई हैज़ बिकम, कि बन चुका है, एआई जो है वो बन चुका है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भाग, हिस्सा बन चुका है ऑफ आवर डेली लाइव्स, ठीक है। तो डेली लाइफ होते हैं इनकी रोज़मर्रा का जीवन, तो यहाँ पे प्लूरल बात कर रहे हैं, इसलिए जो भी हमारे दिनचर्या के जो भी काम है उसका जो है एक हिस्सा बन चुका है एआई। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, यानी कि जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक या जो भी तकनीकी जो है, कंटिन्यूज, वो ऐसे जारी रखती है, ठीक है। SCIS लगाए क्योंकि एज ए सिंगुलर ले रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वो क्या कर रही है, जारी रह रही है। टू एडवांस, प्रगति करना, ठीक है, एडवांस होना, तो एडवांस होना वो जारी रह रही है जैसे जैसे। एआई इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन ओके, यहाँ से पढ़ते हैं, एआई इज एक्सपेक्टेड। एआई इज एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि एआई से उम्मीद है, ठीक है, यानी कि अपेक्षित है, ऐसी उम्मीद है, ऐसा अपेक्षा की जाती है, टू प्ले, निभाने की, एन इवन ग्रेटर रोल इन शेपिंग द फ्यूचर, कि इवन यानी कि यहाँ तक कि जो बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है, वो निभाने की जो है एआई से उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है। क्या करने के लिए, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि आकार दे, जो भविष्य है मानव सभ्यता का उसको एक आकार दे। तो इसके लिए एआई से अपेक्षा की जा रही है कि मतलब आकार देने का मतलब हो गया कि अच्छा करे, बेहतर करे, कि शेप करे फ्यूचर को, ठीक है, अच्छा बनाए फ्यूचर को। तो ऐसी जो है ये अपेक्षा की जाती है एआई से। एआई ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करती है, ऑफर करती है, ऑफर प्रदान करना, देना, तो वो प्रदान करती है मैनी बेनिफिट्स, बहुत सारे लाभों को प्रदान करती है।
इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के अंदर, इट हेल्प्स डॉक्टर्स डिटेक्ट डिजीजेज क्विकली। तो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, हेल्थ केयर जो है, उसके अंदर एआई जो है इट हेल्प्स, ये मदद करती है डॉक्टरों की, चिकित्सकों की डिटेक्ट करना, यानी कि पहचानने में, डिटेक्ट करने में, डिजीजेस बीमारियों को पहचानने में, क्विकली जल्दी से बीमारियों को पहचानने में एआई मदद करती है। इम्प्रूव डायग्नोसिस, और वो सुधार करने में, किसमें, जो डायग्नोसिस, जो निदान होता है, ठीक है, उसको, हाँ, कि भाई इसके क्या बीमारी है, कैसे उसका इलाज किया जाएगा, तो डायग्नोसिस बोलते हैं, निदान करना, तो उसको सुधारती है। एंड और प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट, और उपलब्ध करवाती है, अच्छा जो उपचार है, इलाज है, वो उपलब्ध करवाती है। तो जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ केयर जो है, उसके अंदर ये डॉक्टरों की मदद कर रही है। इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर, एआई इनेबल्स स्टूडेंट्स टू लर्न। एआई जो होती है वो क्या कर रही है, इनेबल्स, सक्षम करती है, सक्षम बनाती है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में, कि वो सक्षम बनाती है विद्यार्थियों को टू लर्न, सीखने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। अकॉर्डिंग टू यानी कि के अनुसार, किसके अनुसार, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उसकी जो नीड है, यानी कि व्यक्तिगत जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार जो है उसको सीखने में सक्षम बनाती है। थ्रू, किसके थ्रू, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो सीखने के जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं उनके थ्रू। भाई आपका लेवल जो है, आपको क्या सीखना है, क्या करना है, तो एआई की मदद से जो है आपको डेडिकेटेड ऐसे बना के दिया जाएगा कि हाँ ये आपको सीखनी है, तो वो क्या हो गया, वो पर्सनलाइज्ड हो गया ना, कि आपको जो नहीं आता है वही सीखो। तो वही करने के लिए बिजनेसेस यूज एआई टू ऑटोमेट रूटीन टास्क्स। अब जो व्यापार हैं, तो व्यापारों में यूज़ होती है एआई का, वो उपयोग करते हैं टू ऑटोमेट करना, मतलब स्वचालित करना, रूटीन टास्क, यानी कि जो भी दैनिक जो काम होते हैं उनको ऑटोमेट कर दिया, कि भाई डेली मान लो कि आपको ईमेल्स भेजने रहते हैं अपने कस्टमर को, कोई आपने नया प्रोडक्ट ऐड किया आपने वेबसाइट पे, तो अपने आप आपके सारे कस्टमर्स को एक ईमेल चला जाए, तो आपने ऑटोमेट कर दिया एआई का यूज़ करके, कि क्या है प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखना है, तो वो अपने आप कर रहा है। तो वही बात है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, तो सुधार करती है जो ग्राहक सेवा होती है, कि किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो मान लो कनेक्ट करता है, आपने एक एआई चैट बना रखा है अपने, कि जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम है वो अपनी लिखता है चैट बॉक्स के अंदर, और एआई जो मतलब कि एक जेनरिक आंसर होती है वो दे देती है कि भाई ये कर लो, यही प्रॉब्लम आई होगी आपको। वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। एंड और डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, और जो इनोवेटिव हो गया आपका कि नए, ठीक है, जो इनोवेशन से आप बनाते हो, नवाचारी हिंदी में बोलते हैं, कि जो नए उत्पाद हैं वो बनाने में मदद करती है। तो एआई का उपयोग जो है ये इन कामों के अंदर जो है वो करते हैं, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली, नए प्रोडक्ट्स लेके आने में, कस्टमर सर्विसेज में, एट्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग फार्मर्स। देखो डॉक्टरों को मदद कर दी, स्टूडेंट्स को कर दी, बिजनेसेस को कर दी, अभी ये फार्मर्स को हेल्प कर रही है, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को हेल्प कर रही है, एंड इंजीनियर्स को हेल्प कर रही है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मोर इफ़ेक्टिवली। और जो भी जटिल समस्याएं होती है उनको मोर इफ़ेक्टिवली, यानी कि अधिक कुशलतापूर्वक जो है वो हल करने के लिए एआई जो है वो इनकी इंजीनियर्स की भी मदद करती है। हाउएवर, हालांकि एआई ऑल्सो ब्रिंग सेवरल चैलेंजेस। हालांकि जो एआई जो है, ब्रिंग लेकर के आना, तो ब्रिंग्स लेकर के आती है सेवरल चैलेंजेस, कई चुनौतियां जो हैं वो भी लेकर के आती है एआई। मैनी पीपल फियर दैट इंटेलिजेंट मशीन्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं, फियर है उनको, डरते हैं किस चीज़ से, दैट की इंटेलिजेंट मशीन्स, यानी कि जो बुद्धिमान जो मशीनें हैं, में रिप्लेस, यानी कि वो शायद रिप्लेस कर सकती हैं, प्रतिस्थापित कर सकती हैं, सर्टेन जॉब्स इन द फ्यूचर, यानी कि कुछ जो निश्चित जो जॉब्स हैं, नौकरियां जो है उनको इन द फ्यूचर, भविष्य के अंदर, तो भविष्य के अंदर कुछ जो नौकरियां हैं जो हैं उनको जो है ये प्रतिस्थापित कर सकती है एआई। देयरफॉर, इसलिए पीपल मस्ट कंटिन्यू लर्निंग न्यू स्किल्स एंड अडेप्ट टू
चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। तो लोगों को क्या करना चाहिए, मस्ट कंटिन्यू, उन्हें जारी रखना चाहिए, लर्निंग सीखना जारी रखना चाहिए उनको, न्यू स्किल्स, नए जो कौशल हैं उनको, एंड अडप्ट और अनुकूल बनना चाहिए, यानी कि जो भी नया कुछ आ रहा है तो उसके अनुकूल होना चाहिए, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अनुकूल बनना चाहिए। तो अडप्ट करना चाहिए टू चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, और जो बदलती हुई जो तकनीकी है, तकनीकियाँ जो है उनके अनुकूल जो है उनको बनना चाहिए। तो ऐसा बोला गया है। AI शुड बी व्यूड एज अ पावरफुल असिस्टेंट रेदर देन अ कॉम्पिटिटर। तो AI जो है शुड बी व्यूड, AI शुड बी व्यूड यानी कि AI को जो है देखा जाना चाहिए। ठीक है, पैसिव में लिखा गया है AI शुड बी व्यूड, AI को देखा जाना चाहिए एज अ पावरफुल असिस्टेंट, यानी कि एक शक्तिशाली सहायक, असिस्टेंट के रूप में जो है इसको देखा जाना चाहिए, रेदर देन, बजाय, ठीक है, किसके बजाय, अ कॉम्पिटिटर, एक प्रतिद्वंदी के बजाय AI को जो है पावरफुल, शक्तिशाली सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए कि AI जो है वो आपकी सहायता करने के लिए आई है, ना कि आपका कॉम्पिटिटर है जो कि आपको रिप्लेस कर देगा। इट शुड हेल्प ह्यूमंस बिकम मोर प्रोडक्टिव, यानी कि जो AI जो है उसको मदद करनी चाहिए ह्यूमंस की, इंसानों की, मानव की, बिकम बनने में, मोर प्रोडक्टिव अधिक उत्पादक बनने में, यानी कि वो मोर प्रोडक्टिव बने, अधिक काम कर पाएँ कम समय में। नॉट रिप्लेस ह्यूमन पोटेंशियल, ना कि प्रतिस्थापित करने में, रिप्लेस करने में, जो मानव की जो क्षमता है उसको रिप्लेस करने में। तो AI को जो है प्रोडक्टिव बनने में, इंसानों को प्रोडक्टिव बनाने में जो है वो मदद करनी चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट कंसर्न, और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण कंसर्न है, चिंता जो है, इज़ द मिसयूज़ ऑफ AI। वो क्या है, AI का मिसयूज़, AI का दुरुपयोग, कि भाई कोई AI का यूज़ करके कुछ गलत काम भी तो कर सकता है। इट कैन बी यूज टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो AI जो है तो उसके लिए है कि इट कैन बी यूज, यानी कि इसका जो उपयोग किया जा सकता है टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी कि जो झूठी खबरें होती है वो फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। वायलेंट प्राइवेसी, यानी कि जो प्राइवेसी, गोपनीयता जो होती है उसका उल्लंघन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। क्रिएट हार्मफुल कंटेंट, और बनाने के लिए जो हार्मफुल कंटेंट है, हानिकारक सामग्री जो है वो बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सामग्री का मतलब ओनली सामग्री ही नहीं है, इनकी कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, आपका वीडियो, फोटो कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा केमिकल बना रहे हो आप, कुछ भी बनाने के लिए जो कि हार्मफुल हो। और कैरी आउट साइबर क्राइम्स, ठीक है, तो कैरी का मतलब ढोना होता है, कैरी आउट फ्रेजल वर्ब होगी, इसका मतलब होता है अंजाम देना, जैसे किसी गुनाह को, किसी अपराध को अंजाम देना। तो इसका उपयोग जो है वो किस में किया जा सकता है कि झूठी खबरें फैला दी, कुछ हार्मफुल कंटेंट बना दिया, और या फिर जो है साइबर क्राइम्स जो है, यानी कि साइबर अपराध, जो इंटरनेट की दुनिया में जो अपराध होते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं, तो साइबर क्राइम को अंजाम देने में। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से, इस कारण की वजह से, गवर्नमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज मस्ट इस्टेब्लिश, तो गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारें हैं उनको, और जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, यानी कि जो तकनीकी कंपनीज हैं, यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी बना रही है वो कंपनी जो है, मस्ट इस्टेब्लिश, यानी कि उन्हें इस्टेब्लिश करना चाहिए, उन्हें स्थापित करना चाहिए, क्लियर लॉज एंड एथिकल गाइडलाइंस, यानी कि स्पष्ट कानून और नैतिक जो दिशा निर्देश हैं वो जो है इनको स्थापित करना चाहिए। क्या करने के लिए, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की AI इज़ यूज रिस्पॉन्सिबली एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, कि AI जो है उसका उपयोग जो है वो किया जाए रिस्पॉन्सिबली, इनकी जिम्मेदारी से किया जाए AI का उपयोग, एंड और फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, और जो सोसाइटी है, समाज है, उसकी भलाई के लिए AI का उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को और जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं उनको स्पष्ट नियम, लॉज बोल सकते हो, कानून बोल सकते हो, और जो नैतिक गाइडलाइंस हैं वो उनको देनी चाहिए। ऑल दो, यानी कि और सब ठीक है उस हिसाब से, AI इज़ हालांकि AI इज़ अ पावरफुल इन्वेंशन, AI क्या है, एक शक्तिशाली आविष्कार है, पावरफुल इन्वेंशन है। इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन क्वालिटीज़, ये जो है ये रिप्लेस नहीं कर सकती, ये प्रतिस्थापित नहीं कर सकती मानव की जो क्वालिटीज़ है, मानव के जो गुण हैं, सच एज
यानी कि जैसे कि क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, इमोशंस, भावनाएं, काइंडनेस, दयालुता एंड मोरल वैल्यूज़, और जो नैतिक मूल्य जो हैं उनको जो है ये प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, उनको रिप्लेस नहीं कर सकती। दीज क्वालिटीज़, और ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो गुण जो हैं, मेक ह्यूमन बीइंग्स यूनिक, और ये जो गुण हैं कि भाई काइंडनेस होगी, इमोशंस हो गए, तो ये जो गुण हैं ये क्या बनाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि जो इंसान प्राणी जो है उसको यूनिक बनाते हैं, अद्वितीय बनाते हैं। एंड और विल ऑलवेज रिमेन इम्पॉर्टेंट, और वो क्या रखते हैं, हमेशा बनाए रखते हैं, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है वो बनाए रखते हैं इंसान को। ये जो गुण है ये इम्पॉर्टेंट बना के रखते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हाउ एडवांस्ड एआई बिकम्स। अब जो भविष्य जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट ओनली डिपेंड्स, यानी कि इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कैसे एआई जो है उसको एडवांस जो है वो बने, कि हाउ एडवांस्ड एआई बिकम्स, यानी कि कितनी उन्नत जो है एआई बनती है, बट ऑल्सो इस पर भी निर्भर करता है, ऑन किस पर निर्भर करता है, हाउ वाइजली ह्यूमंस चूज टू यूज इट, कि कितनी बुद्धिमानी से जो ह्यूमंस हैं यानी कि मानव जो है वो चुनते हैं उपयोग करना इसका। ठीक है, तो ये बोला गया कि जो भविष्य, आने वाला भविष्य, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि एआई कितना एडवांस हो गया है, वो बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो इंसान जो हैं वो कितनी बुद्धिमानी से चुनते हैं इसका उपयोग करना। इन कंक्लूजन, निष्कर्षतः या निष्कर्ष में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि वही कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, हैज़ द पोटेंशियल, उसके पास में पोटेंशियल है, क्षमता है, टू ब्रिंग, लेकर के आने की, रिमार्केबल प्रोग्रेस, यानी कि उल्लेखनीय जो प्रगति है, रिमार्केबल यानी कि जिस जो इम्प्रेसिव हो, कुछ वर्दी हो, ठीक है, अटेंशन वर्दी हो, तो वही कि लेके आने की इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, क्षमता है एआई के अंदर कि वो उल्लेखनीय प्रगति लेकर के आ सकती है टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, इफ़ यदि इट इज़ डेवलप्ड एंड यूज रिस्पॉन्सिबली, यदि इसका जो है वो विकास किया जाए और उपयोग किया जाए इसका रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से, तो ये जो है एक अलग ही उल्लेखनीय प्रगति जो है वो ये लेकर के आ सकती है। इट कैन इम्प्रूव लाइव्स, ये जो है ये सुधार कर सकती है जीवन में, सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस, और हल कर सकती है जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको हल कर सकती है, एंड और क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और पैदा कर सकती है, बना सकती है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसरों को ये बना सकती है। हाउएवर, हालांकि, ह्यूमंस मस्ट ऑलवेज रिमेन इन कंट्रोल ऑफ दिस पावरफुल टेक्नोलॉजी, हालांकि जो मानव है, इंसान जो है, उनको हमेशा जो है वो रिमेन रहना चाहिए, किस में, इन कंट्रोल, नियंत्रण में रहना चाहिए, ऑफ दिस पावरफुल टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो शक्तिशाली तकनीक है इसके जो है हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, एंड यूज़ इट फॉर वेलफेयर, कि उपयोग करना चाहिए इसको वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के कल्याण के लिए जो है इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो उपयोग है वो बताया गया है कि भाई कंट्रोल में यूज़ करो, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कंट्रोल में रखो अपने, और इसका जो उपयोग है वो कल्याण के लिए करो, जो मानवता का जो कल्याण है उसके लिए इसका उपयोग करो। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो कंप्लीट होता है। यदि आपको आर्टिकल अच्छा लगा है और आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी है तो आप हमारी स्टोरी बुक प्रेफर कर सकते हो। इसके अंदर 107 कहानियाँ हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है, और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। और यदि आपको इंग्लिश सीखना है, कुछ नहीं आता है, बस ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं कभी कोई, उससे नहीं होगा, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए ये हमारी बुक है। 496 पेजेस की ये बुक है। इसके अंदर ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, और साथ ही साथ में आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखाई गई है कि कैसे बात करनी है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।